आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, ये मिरर है, जैसे आपका मिरर भी तो प्लेन का काम करता है। जैसे ये नीचे मान लो मिरर है, अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो इमेज बनता है, कभी काल अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर कहीं गए हो या कोई भी मल वल में गए हो तो देखे होगे कि नीचे जो है आपका कोई भी इमेज बन जाता है, जहाँ पे ग्लासेस काफ़ी यूज होता है मिरर। तो आपका ये जो यहाँ पॉइंट है तो सेम डिस्टेंस पर आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस पे पीछे आपका इमेज बनता है। तो बच्चों वही इमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बच्चों क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इमेज, फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन से बच्चों क्लियर होगा। फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट, आपका जनरल पॉइंट ले लेते हैं ऐसे 1 2 3 टू दी प्लेन, टू दी प्लेन कोई प्लेन मान लो बच्चों x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या 4 लिख दो, कंटिन्यू 1 2 3 4 हो जाएगा। ये आपका प्लेन है। कुछ नहीं बच्चों, बेसिक नॉलेज रहना चाहिए इसका प्लेन का आपको, तो ही आपका इमेज निकाल सकोगे, नहीं तो नहीं निकाल सकोगे। तो कोई प्लेन है, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सर प्लेन के ऊपर में जब कोई पॉइंट रहेगा उसका इमेज जो ऑब्जेक्ट का बनेगा सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो पहले आप ये प्लेन क्लियर बच्चों कर लो। ये आपका प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है आपका बच्चों क्या 1 2 3, दैट इज अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हो। ये सेम डिस्टेंस पे मानो ये p डैश है, ये मान लो अल्फा बीटा गामा, ये आपका इमेज बना 1 2 3 का बच्चों इमेज बना अल्फा बीटा गामा। और यही चीज जो है बच्चों, अगर मान लो थोड़ा देर के लिए आपका फर्श जो है, नीचे का ग्राउंड जो है आपका मिरर है, तो आप जो वहाँ पे पैर दे के खड़ा रहोगे, ये अपना टॉप पॉइंट है बच्चों, ये पैर रखे नीचे जो आया, ये जो पैर रखे हैं दैट इज ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सेम उसी डिस्टेंस पे इमेज बना है। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये P है, ये P डैश है, ये मान लो M, दैट इज ए FOD। FOD का बच्चों फुल फॉर्म आपको हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ FOP नॉट FOP, फुट ऑफ परपेंडिकुलर FOP, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज ए P। और ये जो बच्चों आपको बना है अल्फा बीटा गामा जो माने ये इमेज बना है, और ये दोनों का डिस्टेंस बच्चों जो होगा वो बराबर होगा। अब एक चीज गौर करने वाली बात ये है कि प्लेन के पास डायरेक्शन जो होता है वो प्लेन का डायरेक्शन नहीं होता, नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। तो बच्चों आपको नॉर्मल का डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या बच्चों दिया हुआ है 1 2 3, नॉर्मल का डायरेक्शन है 1 2 3, आपका पॉइंट भी वैसे 1 2 3 है। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है जिसका DRS दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट 1, y का 2, z का 3। अब बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन नॉट प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, एक इक्वेशन लिखना है लाइन का, क्योंकि लाइन ही ना बनेगा, इमेज जो है आपका ये पॉइंट P, जस्ट उसके पीछे जो बनेगा इमेज दैट इज ये जो बनेगा PMP, ये जो लाइन बनेगा, एक ऐसा लाइन लिखना है जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, प्लेन के। और प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल का DRS हमको पहले से ही पता है 1 2 3 और नॉर्मल, और वो पास कहाँ से करें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन विच पासेस थ्रू, आपका पास कहाँ से करना चाहिए, पास तो कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन हमको पासेस कहाँ से कराना चाहिए, जिसका इमेज निकालने बोला है पासेस थ्रू। और वो पॉइंट आपका दिया हो बच्चों 1 2 3, कहीं और से पास नहीं कराना है आपको, 1 2 3 से पास कराना है, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और ये भी परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि ऐसे टेढ़ा नहीं बनेगा, वो परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो अब इक्वेशन बच्चों आपको पता है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, और z माइनस z1 बाय सी इज इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, आपका जो है पासेस थ्रू दी पॉइंट 1 है बच्चों 1, और फिर क्या है 2, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं z माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अब लेमडा। आपको DRS किसका यूज करना है, DRS बच्चों उसका यूज करना, नॉर्मल का DRS और वो लाइन का DRS दोनों पैरेलल होगा, तो आपको DRS क्या यूज करना है 1 2 3। यहाँ से बच्चों x बराबर हो जाएगा 1 से लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे लेमडा प्लस 1, y बराबर हो जाएगा आपको 2 लेमडा प्लस 2, और z बराबर हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 3। ये बच्चों यहाँ से निकाले हैं 1 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा माइनस इधर से गया प्लस 2। अब ये मान के चलो ये जो लेमडा प्लस 1, मान लो ये जो m आया है लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 2, 3 लेमडा प्लस 3 इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लो कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि लेमडा जो है आपका वेरिएबल है, लेमडा चेंज होते जाएगा, ये लाइन पे पॉइंट चेंज होते जाएगा, तो ये लेमडा चेंज होते गया पॉइंट चेंज होते गया। मान लो कि ऐसा लेमडा हो सकता है कि जिससे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाए। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इफ m लेमडा प्लस 1, ये जो जनरल कोऑर्डिनेट, ये जो लेमडा के टर्म में निकाले हैं दैट इज जनरल कोऑर्डिनेट, लेमडा चेंज होगा, पॉइंट भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। मान लो कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, मान लो यही है, अगर यही है देन इट सेटिस्फाई दी प्लेन, देन जो है इट सेटिस्फाई जो है ये आपको किसको सेटिस्फाई दी प्लेन। अगर ये प्लेन
अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो मतलब प्लेन पे है, और प्लेन पे है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा, और प्लेन आपका क्या है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x के जगह पॉइंट रख दो लेमडा प्लस 1, x के जगह बच्चों क्या रख दो लेमडा प्लस 1, और y के जगह रख दो 2 लेमडा प्लस 2, और z के जगह रख दो 3 लेमडा प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लेमडा प्लस 1 4 लेमडा प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4, फिर हो जाएगा 9 लेमडा प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 9 14 हो जाएगा 14 लेमडा, और 4 1 5 यहाँ देखो 8 1 9 9 18 हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू -18/14, इसको सॉल्व करोगे तो -9/7, देयरफॉर लेमडा का वैल्यू -9/7 आ गया। ये -9/7 बच्चों तब आया जब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेमडा का वैल्यू काफी सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लेमडा निकालना है बच्चों जिससे कि लेमडा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाए। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना ये जनरल पॉइंट तो उसको प्लेन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देयरफॉर यहाँ से बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर FOP हो जाएगा -9/7 प्लस 1, फिर हो जाएगा 2 -9 कैलकुलेशन बच्चों कहीं पे देख लो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन कभी काल मिस्टेक हो जाता है, देख लो एक बार कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 लेमडा 4 4 9 9 9 4 13 13 1 14, फिर 4 4 5 4 9 9 9 18, सॉल्व किए तो -9/7 आया, 2 से कैंसिल हो गया। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया बच्चों -2/7, यहाँ सॉल्व करोगे -18 तो ये हो जाएगा शायद -4/7 क्या, क्योंकि यहाँ -18 7 दूना 14 -4/7, और 7 तिया 21 9 तिया 27 तो -6/7, इस तरह का आंसर आ रहा है बच्चों। और ये आपका जो आया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया बच्चों, आगे हम यही कर देते हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो यहाँ से बच्चों ये कर सकते हैं अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -2/7, तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा -4/7 प्लस 1, अल्फा बराबर हो जाएगा 3/7, फिर बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा दोनों का मिड पॉइंट होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, अगर लिखना लिख सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, तो ऐसा अगर होगा तो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये, फिर अल्फा बीटा प्लस 1, तो यहाँ से बच्चों बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू -8/7, तो बीटा इज इक्वल टू उधर लेके जाओगे, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नहीं जा रहे हैं सही, यहाँ की क्योंकि +1 इधर गया था तो माइनस होता, ये सॉल्व करने के बाद -11/7, और ये -8/7 -1, इसको सॉल्व करोगे तो -15/7, इसी तरह से गामा शायद सॉल्व करोगे तो 15 7 19/7 हो जाएगा। तो ये आपका जो इमेज आया, देयरफॉर इमेज जो आएगा बच्चों वो इमेज आएगा -11/7 -15/7 और -19/7। फिर से क्या करेंगे गामा/3 गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस, तो ये 2 जाएगा 12 और ये 3 जाएगा, समझ रहे हो बात, अगर सॉल्व करने बोलोगे हम कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा। गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना आया था -6/7, ये उधर जाएगा तो -12/7 और ये -3, नहीं कुछ अलग ही आएगा। और यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, अल्फा प्लस 1 तो बीटा प्लस 2 होगा, तो यहाँ बीटा प्लस 2 करोगे तो 7 दूना 14 14 8 कुछ और ही आएगा 22, तो यहाँ तक गामा भी 33 सही आ रहा है, 7 तिया 21 33 आएगा, ये सॉल्व करोगे तो मतलब बड़ा अच्छा आंसर आया -22, तो आंसर बहुत लाजवाब आया। तो ये आपका इमेज आया बच्चों। तो सबसे पहले इमेज निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन पास करेंगे जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, और पास कहाँ से किया 1 2 3 से, तो वहाँ से एक जनरल पॉइंट आया उसको सेटिस्फाई करवा दिए, मान लिए कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। वहाँ से लेमडा आया तो यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया बच्चों, अब उसके बाद थोड़ा गैदरिंग हो गया वहाँ पे, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, यहाँ स्पेस था मेरा बच्चों खाली, तो ये मिड पॉइंट होगा, तो अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 1/2 गामा प्लस 1/2, मतलब देयरफॉर यहाँ से अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 2/2 और गामा प्लस 3/3 सॉल्व कर लेना रूम पे अच्छे से बच्चों। ये जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा माइनस और -6/7। यहाँ से अल्फा बीटा गामा ये सॉल्व करने के बाद आ गया -11/7 -22/7 और लास्टली क्या आया -33/7, ये इमेज आ गया। तो ये आपका इमेज निकालने का सबसे बच्चों बेस्ट तरीका है, और यही तरीका ही अपनाना है, और इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, आपको पूरा बेसिक लेके चलना पड़ेगा बच्चों। थैंक यू।